सो गाइस कैसे हो सब लोग, आई हो सब बढ़िया चल रहा होगा। तो भाई अभी कुछ दिनों से पता नहीं क्यों तुम लोग वीडियो पूरी देखते रहे हो, लेकिन काफ़ी लोग जो है कम हो गए, व्यूवर्स कम हो गए। आई नो पिछले कुछ दिनों से मतलब वीडियो प्रॉपर नहीं आ रही थी, इस वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। बट अब मैं कोशिश कर रहा हूँ तो एंड मैंने रीज़न भी बता दिया, तो प्लीज़ उसके बाद से सपोर्ट तो बनता है ना भाई, प्लीज़ सपोर्ट करो। अभी कुछ दिन पहले काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे थे, अभी थोड़ा डाउन हो गया, तो उसके लिए थोड़ा सा सपोर्ट बनता है। एंड दोबारा से आओ, मज़े करो मेरे साथ में एंड साथ में आगे बढ़ते हैं। बस इतना सा रिक्वेस्ट है। एंड चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करो, जितना हो सके उतना लाइक कर देना। एंड जो भी कमेंट नहीं करना चाहते एक कमेंट कर दो, एक हार्ट डाल दो, बस बहुत है। एंड उसके बाद एक लाइक कर दो। लाइक में क्या लगता है, लाइक तो तुरंत भाई हो जाता है, ऐसे टैप कर दो बस, लाइक हो गया। कमेंट में तो फिर भी लिखना पड़ता है, लेकिन इसमें तो लाइक करना है, तो लाइक कर दो। 150-200 लाइक कंप्लीट करवा दो एक पर वीडियो, तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज वाले में मतलब बू ने तो सबकी लेनी देनी कर दी एंड जा रहा शहर में सबकी लेनी देनी करने, एंड इसको कैसे रोकेंगे आई डोंट नो। मज़ा आने वाला देखने में, लेट्स गो इन द वीडियो। हेडफोन लगाना भूल गया यार, कह रहा हूँ कुछ तो कमी हो रही है। ये सारे के सारे टेंशन में, ओ ड्रैगन बॉल लेके घूम रहे हैं लोग। क्या लगता है गोहन और बच्चे कहाँ जा रहे थे? पता नहीं, मैं बस इतना जानती हूँ कि और ड्रैगन बॉल्स ढूंढने से पहले हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। अच्छा ये लोग ड्रैगन बॉल्स ढूंढ रहे हैं, मेरे को लगा सही में उनको ढूंढ रहे थे। और हमें कोई सुराग भी नहीं मिला है। बिना किसी सुराग के उन्हें ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होगा। मतलब मुझे गलत मत समझना, वेजिटा और ट्रंक्स भी गायब है और मैं भी बाकी सबकी तरह परेशान हूँ। वो भी तब से जब मेरे पति ने उन सब दर्शकों पर हमला किया है। जब तक गोकू उनके साथ है उन्हें कुछ नहीं होगा, यकीन करो। हमारे पास 6 ड्रैगन बॉल्स हैं, है ना? तो फिर चलो यहाँ पर पिकोलो आ गया है ट्रंक्स एंड गोटेन को लेके। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। बच्चों को क्या हुआ? क्या वो घायल है? उम्मीद है ज्यादा चोट नहीं लगी होगी। नहीं, वेजिटा ने इन्हें बेहोश कर दिया ताकि हम इन्हें सुरक्षित बाहर निकाल सकें। वो ठीक हो जाएंगे, इन्हें अंदर ले जाओ ताकि ये आराम कर सकें। हाँ, ये तो बहुत आसान है। क्यों पोपो? हाँ। बिल्कुल। डेंडे बड़ा हो गया तो ना ये सच काफी है। ज्यादा। खतरनाक माजिन बू एक बार फिर से आजाद हो गया है। और ये दोनों बच्चे उसे हराने की हमारी आखिरी उम्मीद है। हे डेंडे, तुम हमें बता सकते हो ना कि गोकू ठीक है या नहीं? गोकू की चिंता करने की वो जरूरत आने नहीं वाला है। है वो इधर। नहीं रहे, याद है ना? अच्छा तुम्हारी बात में दम है। हालांकि मुझे महसूस हो रहा है कि गोकू को बहुत चोट पहुंची है। और माजिन बू और बाबिडी, उनका क्या हुआ? उस जादूगर को नफरत से ताकत मिलती है जो हर सेकंड बढ़ती जा रही है। और गोहान? माफ करना क्रिलिन, मैं उसे महसूस नहीं कर पा रहा। ओ ये क्या? और सुप्रीम का, क्या तुम उसे महसूस कर सकते हो वो डेंडे? तो मुझसे जिंदा क्यों है। पूछ रहे हैं? आप भी तो उन्हें महसूस कर सकते हैं। हाँ, अगर मैं ध्यान लगाऊं तो कर सकता हूं, पर उसकी एनर्जी बहुत लो है और मैं उस तक पहुंच नहीं पा रहा हूं। हाँ, सब कुछ बिगड़ गया है। बताइए इस प्लेनेट का क्या होगा पिकोलो? अब तुम पृथ्वी के रखवाले हो डेंडे, अगर तुम्हें इसका जवाब नहीं मालूम तो मुझे कैसे हो सकता है? माफ करना, आप सही हैं। हमारा सामना एक ऐसे ताकतवर पृथ्वी का दुश्मन से है रखवाला जिसने जो आराम से सुप्रीम गाय को बैठा भी हुआ है, मिट्टी में कुछ मिला नहीं दिया कर है। रहा। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि हमारे उसे रोक पाने की संभावना बहुत कम है। तो हमने सिर्फ अंत को थोड़ी देर के लिए टाल दिया। ठीक है, वो दोनों आराम कर रहे हैं, जल्दी ही वो ठीक हो जाएंगे। चलो मैं तुम्हें कुछ खिलाता हूँ, खाली पेट लड़ा नहीं जा सकता। हाँ खिला इसको, इसने तो बहुत ज्यादा लड़ाई करी है, इतनी लड़ाई करी है कि इसने सब धूल चटा दी वहाँ बू सुप्रीम को। गाय, खिला इसको। क्या हम बच्चों से किसी चमत्कार की उम्मीद करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते? अब बचा ही कौन है जो और कुछ करोगे? जाई, लेकिन एक बार जानना चाहिए है ना गाइस, कौन कौन एग्री करता है भाई, किस किस साला उसको वो धमकी दे दे के रखा है कि तेरे को बंद कर दूंगा, तो फिर कर स्पेशल इफेक्ट लग रहा है साले। ओह ये बता रहा है कि आखिरी ड्रैगन बॉल ठीक हमारे नीचे है। तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? सामने मार गायब दिया है, वो भाई वहाँ पे सबको यार, रोलर ठीक है, कोस्टर हमें वाले धीरे सब से मर बीच को गए उतारने की भाई। कोशिश करो। ठीक है। लो भाई, ज्यादा ज्यादा स्पेशल इफेक्ट हो गया। बहुत तगड़ी लग रही है भाई। यामचान, मैंने कहा था धीरे से, ऐसे तो तुम सबको मार ही दोगे। माफ करना, यहाँ की जमीन ऊबड़ खाबड़ है।
I didn't mean to fall on you like that. It's just that the crash threw me into you and I had to hold on to something. If you want to blame someone, blame Yamcha. ओहो तेरी मुंह लगा रहा है तेरी बहन की आंख फूटे भाई। लेकिन मजेदार तो मजा तो है बुड्ढे ने मजे। ओ पता नहीं ये बच्चे और कब तक आईफोन कम से कम 1 घंटा also काफी कुछ झेला है। also maybe हम सब ने झेला है। माजिन बू ने वेजिटा और गुहान को और खत्म कर तुम दिया भी और यही हमें चाहते रोने का हो वक्त भी सालों। नहीं मिला। मेरा तो हमें दिख जाता ये है, भी तुम नहीं लोगों पता का कि दिखता गोकू नहीं का क्या है। ये हुआ, बात ये है। सब क्या हो रहा है? डेंडे, क्या मैं 18 और मैरन को यहाँ ऊपर ला सकता हूँ उन्हें सुरक्षित रखने के लिए? मैं जानता हूँ ये नियमों के खिलाफ है, पर मैं उन्हें वहाँ नीचे तेरी भी तो नहीं 18 के छोड़ तो सकता। मजे ले रहा है वो रोसी। आपको क्या लगता है? हमने इस बारे में बात की थी ना, ये फैसला तुम्हें लेना है। आपके परिवार का यहाँ स्वागत है क्रिलिन। हमारे पास धरती को बचाने का जो मौका है वो सिर्फ आपकी वजह से ही तो है, तो मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। हाँ, सचमुच मैं अभी जाकर उन्हें ले आता हूँ। तुमने भी वो महसूस किया गोकू ना? आ गया। दोस्तों, इसी हालात में गोकू आया लौट है आया। और म्यूजिक ऐसे दे रहे हैं जैसे पता नहीं मसीहा आ गया हो। तुम ठीक तो हो? इस वक्त तो मैं दो दुनिया के बीच में हूँ। देखा जाए तो वैसे मैं मरा हुआ हूँ। हाँ, मुझे पता था। मरा बस हुआ मुझे है तो इसकी भी आदत अधमरा नहीं है ना। कर दिया इसे मार मार के। क्रिलिन, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हो क्या रहा है? क्या? मैं सोच रहा था तुम हमें बताओगे। तुम कहाँ थे और ये घाव कैसे लगे? चिंता मत करिए गोकू, मैं आपको ठीक करता हूँ। शुक्रिया, मुझे उसकी जरूरत है डेंडे। अब जब गोकू पूरी ताकत के साथ वापस आ गया है, हमारी माजिन बू और बाबिटी को हराने की संभावना बढ़ गई है ना पिकलो? हाँ हाँ पूरी तरह ठीक हो बिल्कुल। चुके गोकू और बाकी के सी योद्धाओं को जल्दी से एकजुट होना चाहिए और दुनिया के विनाशक को हराने का प्लान बनाना चाहिए। बुलवा किया है चार। और इतनी देर से मैं वही कहने वाला था, बिडेल को तो उड़ना आता है, वो तो उड़ के जा सकती थी ना वो लेने। व्हाट इज दिस बिहेवियर मैन? खा गया। अबे इसका घोंसला था, किसका घोंसला था? उस बॉल को खा नहीं सकते, बाहर निकालो उसे। ड्रैगन बॉल को ड्रैगन खा गया, काम खत्म। बॉल चोर, बॉल चोर, बॉल चोर। बॉल चोर, बॉल चोर। वो अबे इतनी देर से ये लोग कर क्या रहे थे? इतनी देर से ये लोग ले बैठ पानी में गिर गया। अब जाओ उसकी यामचा, बहुत बहुत शुक्रिया। हाथ डाल के तुम्हारी निकाल बदौलत के आज लाओ। ये ड्रैगन बॉल अब समंदर के नीचे है। मैं लाता हूँ। दरअसल वो कुछ ज्यादा ही नीचे है। उड़ने आता है फिर भी फट रही है यार। ये क्या चल रहा है यार? ये मेरा सूट हाथ से सिला हुआ है और इम्पोर्टेड है बुलमा। तो इसे उतारो और कूद जाओ। हाँ, पर शायद मेरी अंडरवेयर तुम सबके होश उड़ा देगी। देखो, तुम बहाने बनाना बंद करो। वाह, मुझे जुकाम है, मैं भीग नहीं सकता। और 18, मेरा पावर सिस्टम पानी से खराब हो सकता है, तुम्हें पता होना चाहिए। अच्छा ठीक है, आज सबके पास बड़े अच्छे बहाने हैं। तुम्हारा क्या हाल है चीची? ठीक है, ये मैं चली। चीची वो भी डल जा रही है। तुम्हारी गोहन से शादी होनी बाकी है, अपना चेहरा बचा कर रखो। बिडेल। ठीक है बिडेल, जाओ बॉल ले आओ। भाई ये तैर के जा कहाँ रहा है अंदर ही अंदर? कुछ नहीं होगा उसको। इसको भी खाने जा रहा है वो लग रहा है। मैं जा रही हूँ। कूद गई यार चीची। है, हाँ? अगर मैं कूदा नहीं तो फिर मर्द कहलाने के लायक नहीं हूँ। ये देख इसका, इसी कच्चे की बात कर रहा था। हे बदमाश, अपनी गंदी जुबान मेरी होने वाली बहू से दूर रखो। पाइप फोड़ दिया
बुड्ढे को ले आ गए सारे साथ के साथ। अब ये क्या विश मांगेंगे आपको देखते बॉल हैं। मिल गया। थैंक्स रोशी। समझदार मास्टर ने हमें फिर एक बार चौंका दिया। वो उतने भी दुबले और कमजोर नहीं है जितने दिखते हैं। अब ये ट्रेन को टक्कर देगा। ये सामने से आ रही है ट्रेन। ये ले वो, ये क्या तगड़ा सा था यार ब्लास्ट। अच्छा ब्लास्ट था ये। एनिमेशन काफी ज्यादा सही है यार उस हिसाब से इसका। लेकिन भाई जो बंदे मर रहे हैं उसका क्या? यही सब हुआ था। यकीन करना लगभग नामुमकिन है। गोहान और सुप्रीम काय, यहाँ तक कि वेजिटा भी बू के हाथों मारा जा चुका है। जैसा कि सुप्रीम काय ने हमें चेतावनी दी थी, माजिन बू सुप्रीम काय तो जिंदा है। ऐसे लेवल पर है जैसा पहले हमने कभी नहीं देखा। मुझे कोई शक नहीं कि अगर हम उसे नहीं रोक सके, वो एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर तब तक घूमता रहेगा जब तक ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं बचेगा। ये थोड़ा नेगेटिव था, पर अच्छी बात यह है कि गोकू हमारे पास लौट आया है और वो जिंदा है। मैं हेलो तो के बारे में तो भूल ही गया था। तो तुम अभी तक चाटता पूरी तरह रहता है, लौटे चाटता नहीं हो, रहता है, तुम यहाँ चाटता हो, पर रहता असल है। में तुम नहीं हो, तुम जिंदा हो पर मर चुके हो। मेरा तो सिर चकरा रहा है। 100 बात की एक बात, तुम इकलौते हो जो माजिन बू को हरा सकते हो, पर तुम्हारे पास सिर्फ आज का दिन ही है, फिर तुम्हें इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा। तो हमें काम शुरू करना होगा इसी वक्त। चलो उठो चलें। क्रिलिन, मुझे ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, पर मैं इतना ताकतवर नहीं कि उसे हरा पाऊं। यस। ऐसा मत कहो। वो हमारे सभी दुश्मनों से सबसे ज्यादा ताकतवर है। हाँ, पर तुम गोकू हो। जानते हो, वेजिटा की ताकत और काबिलियत लगभग मेरे लेवल पर ही थी। पिकलो ने बताया कि उसने अपनी सारी एनर्जी का इस्तेमाल किया था, पर बू वापस जिंदा हो गया। मुझे माफ करना, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो फिर बस, अगर गोकू नहीं जीत सकता, यानी सब यकीन नहीं होता वेजिटा और गोहान क्यों चले गए। अगर उन दोनों में से कोई भी जिंदा होता तो शायद रास्ता मुझे नहीं निकलता। लगता। सब मिलकर भी उस पर हमला करते तो शायद उसे खरोंच भी नहीं आती। माजिन बू की ताकत बिल्कुल ही अलग तरह की है। नहीं, मेरा मतलब हम फ्यूजन कर सकते थे। सॉरी, मैंने सुना नहीं। क्या तुमने कहा फ्यूशिया? मैंने कहा फ्रीजा के टाइम प्लेनेट नैमेक। लाजवाब, ये ताकत, ये बेशुमार ताकत। अगर मुझे पहले पता होता कि किसी के साथ जुड़ने से इस तरह की ताकत मिल सकती है तो मैंने ये सालों पहले कर लिया होता। मुझसे कोई नहीं जीत सकता, कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। हाँ ठीक फ्रीजा को है। पता चलेगा नेमेकियन योद्धा से टकराने का अंजाम। पता चला था उसे बहुत अच्छे से। मिलके लड़ना अच्छा है, ये सच है, लेकिन फ्यूजन उससे भी ज्यादा अच्छा है। जिन मेटामॉरन्स ने मुझे ये सिखाया वो दो कमजोर सीधे साधे लोग थे, लेकिन जैसे वो फ्यूजन टेक्निक से एक नया शख्स बन गए, वो एक ऐसे शानदार योद्धा बन गए जिसके पास कमाल की ताकत थी। मेरा अनुभव यही है, जब मैंने नेल की आत्मा को खुद से मिलाया तो मेरी ताकत और लड़ने की काबिलियत बहुत ज्यादा बढ़ गई। अगर गोहान और वेजिटा भी जिंदा होते तो तुम उनके साथ फ्यूजन करके एक हाइब्रिड सेन बन सकते थे, और मुझे यकीन है कि वो नया सेन लड़ाई में माजिन बू को जरूर हरा देता। हाँ, लेकिन कहना आसान है। मेटामॉरन से फ्यूजन सीखने में मुझे 1 हफ्ता लग गया था, और अगर वेजिटा और गोहान जिंदा भी होते तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मैं उन्हें ये सिखा पाता और हमारे पास उतना वक्त भी होता। मत भूलो, मेरे पास इस दुनिया में एक ही दिन है। साथ ही मैंने फ्यूजन के बारे में सिर्फ जाना है, मुझे उसे आजमाने का मौका कभी नहीं मिला। इसके अलावा मेरे आकार और ताकत जैसा कोई नहीं मिला है। मेरे ख्याल से तुम कह सकते हो कि ये मेरी गलती है कि मैं इतना ताकतवर बन गया। सच कहूँ तो ये अभी भी काम कर सकता है। कैसे? क्या अपने मतलब है साथ तो नहीं बोलेगा नहीं। तुम्हें जल्दी ही दूसरी दुनिया में जाना होगा, है ना? लेकिन क्योंकि वेजिटा और गोहान पहले ही वहाँ जा चुके हैं, वो तुम्हें वहाँ मिलेंगे, तो तुम उनमें से किसी के भी साथ फ्यूज हो सकते हो। और ट्रंक्स को फ्यूजन करना सिखाऊंगा, पर फिर भी वक्त कम पड़ जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो पिकलो, क्या तुम मेरे जाने के बाद आगे का काम पूरा कर दोगे? हाँ बिल्कुल। तैयार हो जाओ बू। हमारे पास एक मौका है, इस तरह हम बू का मुकाबला कर सकते हैं। ये इतनी जल्दी नहीं। हमें ये मानकर चलना चाहिए कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो भी गोटेन और टंग्स को फ्यूजन सीखने में कई दिन लग सकते हैं। इसका मतलब है कि जब वो दोनों सीख रहे होंगे, दुनिया में बहुत से लोग माजिन बू के शिकार बन चुके होंगे, मर गए होंगे, और वो मार ही रहा है पूरा जान से। हो सकता है पृथ्वी की सतह इंसानों के रहने लायक ही न बचे।
ये एक जुआ है, तो चाहे वो हालात कितने भी बदतर क्यों न बना दे, हमें याद रखना होगा कि हमारी पहली जिम्मेदारी है गोटेन और ट्रंक्स को सिखाना। पिकलो, अगर बू के साथ हालत बद से बदतर हो जाएं, फिर भी तुम चिंता मत करना, क्योंकि ड्रैगन बॉल्स की वजह से तुम पहले जैसे हो सकते हो। हाँ, सही कहा। अच्छा है हमारे पास एक उम्मीद की किरण तो है। जब से माजिन बू आया है, पहली बार उम्मीद बनी है कि उसे हराया जा सकता है। दुनिया का भविष्य अब गोटेन और ट्रंक्स के हाथों में है। गोटेन और काश ट्रंक्स दुनिया के हाथों में। इंतजार कर पाए। जानेंगे ड्रैगन बॉल ज़ी काय के अगले एपिसोड में। अच्छा गाइस, ये जो फ्यूज़न करते हैं, फ्यूज़न तो दो बंदों में चलो हो जाता है। मान लो ऐसा, मेरे हिसाब से फ्यूज़न का पावर भी बढ़ जाता है, या मतलब दोनों की मिल जाके बढ़ जाता होगा। जैसे मान लो 50% गोटेन 50% ट्रंक्स, तो मिलके 100% हो गए, ये होता है। या फिर मान लो कि इनकी पावर जैसे जो भी है, जैसे इसकी लिमिट है, जो भी मान लो इसका 100 हो गया, इसका 100 हो गया, मिल गए तो 200 नहीं 1000 गुना हो गया या 2000 गुना हो गया, ऐसा कुछ हो जाता है। मतलब पावर दोनों की एक मिलके सेम हो जाती है या बढ़ जाती है। मतलब जितनी समझ रहे हो, जितनी मान लो ये अकेले में है, दोनों अकेले में है, ठीक है, तो अकेले में जितनी पावर है वो मिलके उतनी दोनों की पावर एक हो जाएगी, दोनों की मिल जाएगी, या दोनों की जो अकेले में पावर है उससे ज़्यादा पावर हो जाएगी जब मिल जाएंगे। ये थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है मेरे को, कोई थोड़ा सा समझा देगा कमेंट में तो बहुत मेहरबानी होगी। बाकी और कुछ नहीं, बाकी आगे वाले देखते हैं अब ये लोग कैसे सीखेंगे, कैसे होने वाला है फ्यूज़न। बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, फ्यूज़न वाले में मज़ा आता है, तो वो हमको अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा ऑब्वियसली। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट कर देना। अगर कुछ मन ना करे तो यार एक हार्ट ही डाल दो प्लीज़ से, एंड एक लाइक कर दो, 150-200 लाइक कंप्लीट करवा दो प्लीज़, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी की तरह सब्सक्राइब करके जाओ, रेगुलर अपलोड्स होंगे, सपोर्ट करो जितना हो सके। बाकी धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगी, ज़्यादा वीडियोस भी डलेंगी, बस थोड़े टाइम के बाद से बस। बाकी तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।